अच्छा जी, अब पेशावर से कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहते हैं आप? चलें आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। आइए अब खैबर पख्तूनख्वा से हम सिंध चलते हैं और हैदराबाद में ये देखते हैं कि वहाँ पर कौन से इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स काम कर रहे हैं। कोई एक नहीं, हम एक से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैदराबाद में काम कर रहे हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो हैदराबाद है वो सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और अर्बन मरकज़ है। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो क्लस्टर्स काम कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत पॉपुलर जो इंडस्ट्री क्लस्टर है उसको ग्लास बैंगल्स का क्लस्टर कहा जाता है, यानी जो चूड़ियाँ और कड़े बनाए जाते हैं। लतीफ़ाबाद में मेनली हमारा ये क्लस्टर जो है वो लोकेटेड है हैदराबाद में। यहाँ पर हैंड क्राफ्टेड, कलर्ड और डेकोरेटिव जो बैंगल्स हैं वो बनाए जाते हैं। अच्छा, अब आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ बैंगल्स बनाए जाते हैं हैदराबाद में वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, हैंड क्राफ्टेड होते हैं और डेकोरेटिव भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारा क्लस्टर है इसको अगर आप देखें तो तकरीबन 200 से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैदराबाद में बैंगल्स बनाने का काम कर रहे हैं, जो आम तौर पे ट्रेडिशनल ग्लास मेल्टिंग की और मैनुअल शेपिंग और कलरिंग की टेक्निक है वो इस्तेमाल की जाती है। तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस क्लस्टर के साथ मुंसलिक हैं, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं जो कि होम बेस्ड वर्किंग स्टेशंस पे काम करती हैं। आम तौर पे वेडिंग बैंगल्स हैं, ईद बैंगल्स हैं और जो डेली वेयर सेट्स हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ईद पर, त्योहारों पर और इवेंट्स के ऊपर जो हमारे बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन चूड़ियाँ, कड़े पहनती हैं तो वो कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर हैदराबाद से आते हैं। जो मार्केट्स हैं वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये जो यहाँ चूड़ियाँ, कड़े बनते हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। पंजाब और कराची जो हैं वो स्पेशली इसकी डेस्टिनेशंस हैं। कुछ इंडिया में और यूएई में इसकी लिमिटेड पैमाने पर जो है अनऑफिशियल इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी होती है। यानी ये आप समझें कि जो लोकल हमारे आर्टिसंस हैं उनके लिए ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। उसके अलावा ये जो हमारा सदियों पुराना सिंध का जो क्राफ्ट है, ट्रेडिशन है, उसको भी ये आगे बढ़ा रहा है और इसको सपोर्ट करने के हवाले से जो पैकेजिंग और डाइंग और रिटेल सेक्टर है उसका भी बहुत अहम रोल है। दूसरा बड़ा जो क्लस्टर वहाँ काम कर रहा है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन का क्लस्टर है, जो कि एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स है। अच्छा, ये हैदराबाद में जो है वो एक ट्रेडिशनल जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है उसका सेंटर भी है। मस्टर्ड ऑयल है, आपका सनफ्लावर ऑयल है, कैस्टोर ऑयल है। इसके अलावा जो आपकी इसकी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें स्पाइस ग्राइंडिंग इंडस्ट्री है, फ्लोर मिल्स हैं, आपकी ग्रेन मिल्स हैं। जो कंट्रीब्यूशंस हैं आमतौर पे वो वैल्यू एडिशन है, रीजनल जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके हवाले से। जो हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट्स हैं कराची, लाहौर में, और उसके अलावा हेल्थ और वेलनेस के हवाले से इसका बहुत अहम रोल है। और अगर आप ये जानना चाहें कि जो हमारा ये जो क्लस्टर है इसके फ़ीचर्स क्या हैं तो वो हम ये देखते हैं कि जो ऑयल एक्सट्रैक्शन क्लस्टर है उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा यूनिट्स काम कर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा लोग इसके साथ मुंसलिक हैं। सिंध और उसके अलावा जो कुछ हमारे स्पेसिफ़िक अर्बन सेंटर्स हैं सेलेक्टेड, वो इसकी मार्केट हैं। और जो ऑर्गेनिक कोल्ड जो प्रेस्ड ऑयल्स हैं और ट्रेडिशनल जो गनी मेथड आपकी ऑयल टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो सिरामिक और पोटरी का जो क्लस्टर है वो भी हैदराबाद के अंदर कम मकबूल नहीं है। मसलन ये ज़्यादातर कासिमाबाद, हाला नाका और सराउंडिंग एरियाज़ में ये क्लस्टर है। क्ले पोट्स हैं, डेकोरेटिव टाइल्स हैं, ग्लेज सेरामिक्स हैं और हैंड पेंटेड जो वेसेस हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सोशल भी है, सिंधी कल्चरल हेरिटेज के हवाले से है। फिर ये रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल है कि इसमें बेहतर ब्रांडिंग और बेहतर क्वालिटी के साथ एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है।
तकरीबन सेरामिक्स के 150 के करीब यूनिट्स हैं, 5000 के करीब लोग आर्टिसंस जो हैं वो स्किल्स मैन अटैच्ड हैं। फिर स्पेशलिटी ये है कि जो ब्लू पोट्री है उसकी सिंधी ट्रेडिशनल ब्लू पोट्री है और जो सेरामिक पेंटिंग है वो इसकी स्पेशलिटी है। मार्केट्स में ज़्यादातर इसमें सिंध है, कराची है और एक्सपोर्ट है, और जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं वहाँ पर ये भिजवाई जाती है। टेक्सटाइल और एम्ब्रॉयडरी जो है, अजरक और सिंधी रिल्ली जो है वो उसका क्लस्टर है। सिंधी रिल्ली के बारे में आप जानते हैं? रिल्ली असल में वो फैब्रिक है, वो कपड़ा है जो कि टुकड़ों को जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो अजरक है इसका भी हैदराबाद के अंदर जो आपकी सिंधी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है हाला में, इसके अलावा भटशाह में इसकी जो आपकी अजरक है, रिल्ली है और जो मिरर वर्क है एम्ब्रॉयड्रेड का उसकी है, और कंट्रीब्यूशन इसमें वही सिंध का जो कल्चर है उसकी प्रमोशन है। होम बेस जो हमारी ख़वातीन हैं वहाँ पर उनको ज़्यादा है, उनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको घरों के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी है। तकरीबन 100 से ज़्यादा यूनिट्स हैं जो कि हमारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर जो है हैदराबाद का, सिंध का, उसके अंदर काम कर रहे हैं। और जो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो आपकी ख़वातीन हैं ज़्यादातर वो इसके साथ मुंसलिक हैं। शॉल्स हैं, आपकी बेड स्प्रेड्स हैं, एथनिक गारमेंट्स हैं, कुशन्स हैं। फिर इसकी जो मार्केट्स में टूरिस्ट मार्केट्स हैं, कल्चरल जो एक्सपोज हैं, फिर NGOs के ज़रिए जो इसकी एक्सपोर्ट है वो मार्केट के अंदर हो रही है। उम्मीद है कि आपको जो हैदराबाद में हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो काम कर रहे हैं उसके बारे में जान के अच्छा लगा होगा। आपको वो हमारे बच्चे जो कि इस रीजन से हैं उनको ख़ास तौर पे ये चाहिए कि वो हमारी इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से, ख़ास तौर पे इसकी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के हवाले से काम करें। बहुत शुक्रिया।